इन क्लास 4th स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 3 अब्राहम लिंकन स्टार्ट किया था और इसमें एक फादर अपनी बेटी को अब्राहम लिंकन के बारे में बता रहे हैं। उन लोगों ने अब्राहम लिंकन की मूवी देखने का प्लान बनाया है और जो डॉटर है वो अपने फादर से कहती है कि वो अब्राहम लिंकन के बारे में उसको कुछ बताएं। तो उसके फादर ने कल उसको बताया था अब्राहम लिंकन एक अमेरिका के एक बहुत महान नेता थे और वो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट बने थे 1861 से लेकर 1865 तक। अब आगे मानिनी बेंट फॉरवर्ड एंड सेड, डैडी वॉज हिज फादर ऑल्सो ए प्रेसिडेंट? क्या उनके पिता भी एक राष्ट्रपति थे? नो ही वॉजंट, नहीं वो नहीं थे। इनफैक्ट अब्राहम लिंकन वॉज बोर्न इन ए लॉग केबिन इन कैंटकी टू थॉमस लिंकन एंड नैन्सी हैंक्स लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म एक लॉग केबिन यानी लकड़ी की एक केबिन में हुआ था और उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन एंड नैन्सी, उनकी मदर का नाम नैन्सी हैंक्स लिंकन था। ही हैड एन एल्डर सिस्टर एंड ए यंगर ब्रदर हु डाइड इन इन्फेंसी। उनकी एक बड़ी बहन थी और एक छोटा भाई था जो कि बचपन में ही मर चुके थे। द लिंकन मूव्ड फ्रॉम कैंटकी टू इंडियाना ड्यू टू सम लैंड प्रॉब्लम्स इन 1817। जो लिंकन फैमिली थी उन्होंने कैंटकी से इंडियाना के लिए मूव किया था कुछ ज़मीन के विवाद की वजह से 1817 में। दे मेड ए लिविंग बाई हंटिंग एंड फार्मिंग ऑन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। उन्होंने अपना जीवन शुरू किया हंटिंग, शिकार करके और खेती करके एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर। When अब्राहम was 9 years old, जब अब्राहम 9 साल के थे, his mother passed away, उनकी माँ मर गई। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, हिज फादर रीमैरिड, उनके फादर ने दोबारा शादी की। अब्राहम्स स्टेप मदर वॉज ए स्ट्रॉन्ग एंड अफेक्शनेट वुमेन। अब्राहम की जो स्टेप मॉम थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली और प्यार करने वाली औरत थी। नेम्ड सारा बुश जॉनसन, जिसका नाम सारा बुश जॉनसन था। शी हैड 3 चिल्ड्रन ऑफ हर ओन, उनके अपने भी 3 बच्चे थे। अब्राहम लिंकन ग्रू क्लोज टू हर एंड शी एनकरेज्ड हिम टू रीड। अब्राहम लिंकन उनके पास रहकर बड़े हुए और वो हमेशा उनको पढ़ने के लिए उत्साहित करती थी। मानिनी लुक्ड शॉक्ड एंड सैड, मानिनी बहुत आश्चर्यचकित दिख रही थी और उसने कहा, डू यू मीन टू से दैट ही नेवर वेंट टू स्कूल? क्या आपके कहने का ये मतलब है कि वो कभी स्कूल नहीं गए? ही वॉज मेनली सेल्फ एजुकेटेड, तो उसके फादर ने उससे कहा कि वो केवल अपने आप ही पढ़े हैं, मुख्यतः अपने आप ही पढ़े हैं। ही रिसीव्ड फॉर्मल एजुकेशन फॉर जस्ट अबाउट 18 months, उनको फॉर्मल एजुकेशन केवल 18 महीने के लिए मिली थी। मे बी ए फ्यू डेज और वीक्स एट अ टाइम, और वो भी कुछ दिन और कुछ हफ्ते एक बार में। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तुमको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। ही वुड ऑफन वॉक माइल्स टू बोरो बुक्स फ्रॉम अदर्स, सेड हिज नेबर्स। उनके पड़ोसियों का कहना है कि वो केवल बुक्स खरीदने के लिए या बुक्स उधार लेने के लिए मीलों पैदल चलकर जाते थे। What kind of books did he like to read? वो किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते थे? He read all the popular books at that time such as, वो उस समय की सभी मशहूर किताबें पढ़ना चाहते थे जैसे एजब्स फेबल्स की, रॉबिन्सन क्रूसो की, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एंड ऑफ कोर्स द फैमिली बाइबल, और फैमिली बाइबल भी। लेटर द फैमिली शिफ्टेड टू इलिनॉइस, बाद में वो फैमिली जाकर इलिनॉइस में शिफ्ट हो गई। अब्राहम वाज ऑफन कॉल्ड बाय हिज निकनेम, अब्राहम को अक्सर उनके निकनेम से बुलाया जाता था ऑनेस्ट एब, ऑनेस्ट एब उनका निकनेम था। ही वॉज टॉल एंड थिन, वो बहुत लंबे और पतले थे, बट ही वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो बहुत मजबूत थे, शक्तिशाली थे। ही वुड ऑफन कट वुड विद एन एक्स एंड वॉज गुड एट इट, वो अक्सर अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटते थे और वो उसमें बहुत अच्छे थे। एट इलिनॉइस ही वर्कड एज ए शॉपकीपर, इलिनॉइस में उन्होंने एक दुकानदार की हैसियत से भी काम किया। एक पोस्टमास्टर के उससे हैसियत से भी काम किया। एंड इवन ए जनरल स्टोर ओनर एज ईयर्स पास्ड, और कई सालों तक
जनरल स्टोर के ओनर भी रहे। ही सून बिकेम पॉपुलर इन द एरिया, और जल्दी ही वो उस एरिया में मशहूर हो गए। बट हाउ डिड ही बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ सच ए बिग कंट्री लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, आस्क्ड मानिनी। मानिनी ने पूछा कि लेकिन वो इतने बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति कैसे बने। यू सी, कंटिन्यूड हरजीत। हरजीत ने आगे बोला कि तुमने देखा, ही गॉट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अपोज्ड स्लेवरी वेरी स्ट्रांगली। तुमने देखा होगा, सुना कि वो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कार्यों में भी लिप्त रहते थे और स्लेवरी यानी दासता के खिलाफ होते थे। ही ऑल्सो प्रैक्टिस्ड लॉ, उन्होंने लॉ की भी, कानून की भी प्रैक्टिस की थी। ही स्ट्रगल्ड ए लॉट थ्रू आउट, और उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। बट ही नेवर गेव अप, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। फाइनली ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट इन 1861 एंड री इलेक्टेड आफ्टर हिज फर्स्ट टर्म एज प्रेसिडेंट, और आखिरकार वो 1861 में राष्ट्रपति नियुक्त हुए और दोबारा से राष्ट्रपति नियुक्त हुए अपने पहले राष्ट्रपति पद के बाद। मीनवाइल मीना केम इन विद ए कप ऑफ टी एंड बिस्किट्स, तभी उसी बीच में मीना चाय और बिस्किट के साथ अंदर आई। शी सेड, हाउ डू यू रिमेंबर ऑल द डिटेल्स टू सो क्लियरली, आपको ये सब जानकारी इतनी अच्छे से कैसे याद है। हरजीत टुक ए सिप एंड सेड, हरजीत ने चाय का एक सिप लिया और कहा, यू सी आई रीड हिज बायोग्राफी, तुम्हें याद होगा कि मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है। आई रिमेंबर रीडिंग दैट ही वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर हु सजेस्टेड दैट वुमेन शुड ऑल्सो हैव द राइट टू वोट, और मुझे ये याद है कि पढ़ते समय मैंने ये भी पढ़ा था कि वो ऐसे पहले राजनीतिक शख्स थे जिन्होंने ये सलाह दी थी कि औरतों को भी वोट देने का हक होना चाहिए। ही सपोर्टेड वुमेन्स राइट्स, और वो महिला के अधिकारों का सपोर्ट करते थे। मानिनी एंड मीना एक्सक्लेम्ड, वाओ, मानिनी और मीना ने आश्चर्य से कहा, वाओ, दैट वॉज ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। ही वॉज असैसिनेटेड इन अप्रैल 1865 बाई जॉन विल्किस बूथ एट फोर्ड्स थिएटर, और उनका राजनीतिक कारणों से अप्रैल 1865 में जॉन विल्किस बूथ ने कत्ल कर दिया। वॉशिंगटन डीसी विल्किस बूथ वॉज ए सपोर्टर ऑफ स्लेवरी, वॉशिंगटन में विल्किस बूथ दासता का बहुत बड़ा सपोर्टर था। द वर्ल्ड मॉर्न्ड लिंकन्स डेथ, और लिंकन की मृत्यु से पूरा संसार दुखी हो गया था। मानिनी सेड, मानिनी ने कहा, ट्रूली ही वॉज ए ग्रेट लीडर, सच में वो एक बहुत महान नेता थे। डैडी, नाउ आई विल रियली एन्जॉय द मूवी, और अब मैं पिक्चर को बहुत ही अच्छे से एन्जॉय करूंगी। एज यू हैव टोल्ड मी अ लॉट अबाउट अब्राहम लिंकन, जैसा कि आपने मुझे अब्राहम लिंकन के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। हरजीत मेयरली लुक्ड एट हर, हरजीत ने मानिनी की तरफ देखा। रिमेंबर ऑल दैट आई टोल्ड यू अबाउट दिस ग्रेट मैन, मैंने तुम्हें इस महान व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी बताया है उसको याद रखना। ही रोज इन लाइफ बिकॉज ऑफ हिज ओन डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस, वो अपनी जीवन में आगे बढ़े केवल अपने समर्पण और दृढ़ता की वजह से। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट एंड you all have to read the whole chapter. The exercise will be provided you on the next term.